हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दुर्बल अम्ल HX का वियोजन स्थिरांक 1 गुणा 10 की घात -5 m है। ये क्षारक के साथ क्रिया करके लवण NaX बनाता है। NaX के 0.1 m बिलियन के जल योजन की दर है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 0.0001%, विकल्प बी है 0.01%, विकल्प सी है 0.1% और विकल्प डी है 0.15%। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो Ka अर्थात वियोजन स्थिरांक का मान हमें दिया हुआ है 1 गुणा 10 की घात -5 m अर्थात मोल प्रति लीटर। इसी प्रकार हमें C यहाँ दिया हुआ है जिसका मान है 0.1 m अर्थात यहाँ हमें दिया हुआ है NaX के 0.1 m, इसकी सांद्रता जो है दी हुई है। इसी प्रकार यहाँ हमें ज्ञात करना है जल योजन की दर अर्थात H जिसे हम कहते हैं। तो जल योजन की दर हमें यहाँ ज्ञात करनी है। तो आइए हम सूत्र की मदद से इसे ज्ञात करते हैं। चूंकि यहाँ हमें NaX की सांद्रता दी हुई है, तो यहाँ हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? तो यहाँ हम दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार वाला जो सूत्र है हमारा, अर्थात यहाँ हम लगाएंगे H बराबर √KH/C। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ KH का मान हम रखेंगे अर्थात √KH को हम लिख सकते हैं KW/KA गुणा C। अब इन सब के मान हमें दिए हुए हैं, तो H बराबर इन सब के मान हम रख लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले KW का मान हम जैसा कि जानते हैं ये होता है 1 गुणा 10 की घात -14, ये तो हमको पता ही है। इसी के पश्चात हमें जो नीचे के मान दिए हुए हैं प्रश्न अनुसार उन्हें हम रखते हैं। ये है 10 की घात -5, इसका मान दिया हुआ है 0.1। तो जब हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास इसे हल करने पर H का मान आता है 0.0001। तो अर्थात जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास प्रतिशत में इसका मान क्या जाएगा? अर्थात आइए अब हम इसका प्रतिशत में मान निकालते हैं। तो H बराबर इसका मान हो जाएगा प्रतिशत में 0.01%। तो ये जो है हमारा H का मान आ गया। तो आइए अब हम विकल्प चुनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा उत्तर है 0.01%। अर्थात इस प्रकार हमने जल योजन की दर प्राप्त कर ली है। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।